नमस्कार। तो बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बादल एक्सप्रेस। हम बात कर रहे हैं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जिस प्रकार से ट्वीट किए हैं। 3 ट्वीट बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने सोशल मीडिया पर डाले, जिनको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस, समाजवादी, अन्य पार्टियां, बीजेपी या तमाम पार्टियां के प्रवक्ता हैं, वो लगातार बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। अब कांग्रेस के नेता भी बयान दे रहे हैं कि कब बसपा के पास कुछ नहीं है, आकाश आनंद कुछ कर पाते उनको भी पार्टी से बाहर निकाल दिया। ऐसी तमाम बातें हो रही है सोशल मीडिया पर। तमाम लोगों की मांग भी हो रही है कि आकाश आनंद को वापस लाओ। आकाश आनंद उभरता हुआ लीडर है, आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो तमाम लोगों की यह मांग है, उनको लेकर ही हम आपके बीच में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमारे साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। वीडियो को कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, क्योंकि वीडियो होने वाला है बहुत ही खास। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की जो राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग में उन्होंने कहा है बीएसपी की ऑल इंडिया की बैठक में कल आकाश आनंद को पार्टी के हित में अधिक पार्टी से निष्कासित, अपने सुसर की अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है, जिसका उसे पक्षपात करके अपनी प्रभुता दिखानी थी। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने कहा है कि ये पश्चाताप करके अपनी प्रभुता दिखानी थी और बसपा में बड़े स्तर पर काम करना था, बल्कि वो अपने ससुर के षड्यंत्र में आ गए। इस प्रकार से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती आकाश आनंद को भी निष्कासन की घोषणा कर डाली। अब इसको लेकर सोशल मीडिया क्या कहती है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। दूसरा ट्वीट क्या कहता है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती? दूसरा ट्वीट कहता है कि लेकिन इसके विपरीत से आकाश आनंद ने जो अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है वह उसके पछतावे और राजनीति मिचोटी का नहीं, बल्कि उसके ससुर के ही प्रभाव वाला ज्यादातर स्वार्थी, अहंकारी व गैर मिशनरी है, जिससे बचने की सलाह में पार्टी के ऐसे सभी लोगों को देने के साथ ही दंडित भी करती रही हूँ। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कहती है, मैं लगातार ऐसा नहीं कि आकाश आनंद के साथ इस प्रकार का जो निष्कासन किया है, दंडित किया है, इससे पहले कई नेताओं को भी दंडित किया है, उनके ससुर को ही नहीं, इससे पहले तमाम नेताओं को दंडित करती हुई कि पार्टी पहली है, पार्टी एक मूवमेंट है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने पहले भी कहा है कि मानवर साहब कांशीराम जैसा बनना, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की मेरे जैसा भी बनना, जो होगा जो बनेगा वही पार्टी का उत्तराधिकारी बनेगा। अभी मेरे जीते जी कोई पार्टी का उत्तराधिकारी नहीं है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का स्पष्ट रूप से निर्देश, जिसको तमाम युवा कार्यकर्ताओं को इसको थोड़ी सी ठेस तो पहुंची है, बट बसपा सुप्रीमो बहन मायावती बड़े ही दूरदर्शी नेता हैं, जो मानवर साहब कांशी राम की शिष्या हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट को भली भांति पढ़ी लिखी हैं, अच्छी तरह से परिपक्व हैं, वो जानती हैं मिशन मूवमेंट कैसे चलाया जाता है। आकाश आनंद एक नई उम्र के नेता हैं, अभी नए लीडर्स बनाए जा रहे हैं उनको, और अभी उनको और बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि 5 साल 2-4 साल में सीख जाते हो। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में महज कितने वर्षों का समय लगा, ये आप सभी लोगों को पता होगा। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जब बनी है तो करीब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने 15 से 20 बरस बिताए हैं मानवर साहब कांशीराम के साथ। तब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच पाए। तीसरा ट्वीट क्या कहता है? अतः परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्म सम्मान और स्वाभिमान मूवमेंट के हित में तथा मानवर कांशी राम जी की अनुशासन की परंपरा को निभाते हुए आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह ही पार्टी व मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। अब समझिए इसके पीछे बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जो ट्वीट करे हैं उन पर आगे पीछे सोचने की भी जरूरत है। पहले तो उनके ट्वीट में परपक्वता की बात कही है कि पश्चाताप करके अपनी परपक्वता दिखानी थी। उन्होंने पश्चाताप करके और उन्होंने अपने ससुर की बातों को न मानते हुए अगर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती से पश्चाताप करके पहुंच जाते तो वो लगातार पार्टी में बने रहते, लेकिन उन्होंने परिवार को मोह को छोड़कर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने सभी बातें सोची। इसके पीछे के कारण यह भी, लेकिन अब पछतावे के राजनीति मिचोटी का नहीं, बल्कि उनके ससुर के प्रभाव वाला है। यहां पर परिवार का जो बात कह रही है बहन जी ने, जो बात कही है कि उनके ससुर वाली जो बात है, सोशल मीडिया पर तमाम बातें आ रही है कि ससुर की कोई बात नहीं, लेकिन आकाश आनंद को तो पार्टी से कम बाहर नहीं करना चाहिए था। लेकिन आकाश आनंद को बाहर किया है, उसके पीछे के कारण भी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के अलग से हो सकते हैं।
आने वाले समय में चुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे, उससे पहले क्या पता कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती एक कड़ी परीक्षा ले रही हो। और यह मिशन मूवमेंट है जिस पर तमाम आरोप भी लगते हैं। कई बार बसपा सुप्रीमो बहन मायावती पर आरोप भी लगते हैं कि बहन जी तो अपने परिवार को आगे बढ़ाती हुई आ रही है, वो अपने भतीजे को बना रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब तमाम उन लोगों के मुंह पर लगाम भी लगा दी है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने उनके मुंह पर एक बड़ा तमाचा मार दिया, जो कहते हैं परिवार की पार्टी। परिवार की पार्टी इस देश में बहुत सारी हैं जिन पर लोगों का लांछन नहीं लगता। गांधी परिवार हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहता है, हमेशा संरक्षण में राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बने, लेकिन गांधी परिवार के हाथ में जो लगाम रहती है कांग्रेस पार्टी की, उस पर भी सोचने की जरूरत है। समाजवादी भी लगातार, समाजवादी नेता मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समाजवादी में भी यही है। तमाम ऐसी पार्टियां हैं कई जो कि लगातार उनका परिवार ही उनको चलाता हुआ नजर आ रहा है। अब इस बात को लेकर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती पर तमाम आरोप थे, जिनको खंडन भी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती लगातार करते आई है। अब बात हो रही तो उत्तराधिकारी बनाने की, तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने 2 बार उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बनाया है। इससे पहले भी एक बार पार्टी की तमाम जिम्मेदारियां छीन ली थी, लेकिन बार फिर बीच में दे दी। एक बार फिर दूसरी बार भी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने सभी पदों से मुक्त कर दिया है, पार्टी से बाहर भी निकाल दिया है। क्यों? उन्होंने कहा है कि वो अपने ससुर की अभी बातों में चल रहे हैं, उनका परिवार कहीं विखंडन ना हो जाए, इसके कारण ही बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने आकाश आनंद को भी बाहर कर दिया। अब इस पर तमाम अन्य पार्टियों के नेताओं की जो राय प्रतिक्रिया है, वो मेरे हिसाब से तो कांग्रेस पार्टी के लोग जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो आकाश आनंद के ऊपर जो प्रतिक्रिया उनकी सटीक नहीं है। और चाहे वो अन्य पार्टी हो, चाहे चंद्रशेखर हो या फिर अन्य पार्टियां हो, समाजवादी हो, इस प्रकार की जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उन प्रतिक्रियाओं से खास मैच नहीं पड़ता कि जो पार्टी से इन्होंने निकाला है, उन पार्टी के नेताओं से जो बाइट ली जाती है नेता गढ़, वही बाइट ले, बाकी अन्य के नेताओं की बाइट लेकर और मीडिया में प्रसारित कर रहे हैं, वो कतई अच्छी बात नहीं है। अब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने इस बार 2 राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, आकाश आनंद के पिताजी आनंद कुमार और वहीं सांसद रामजी गौतम, दोनों को बनाया है राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर। इससे भी लोगों के पेट में यही दर्द है कि रामजी गौतम को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया। लगातार रामजी गौतम पर विश्वास क्यों करती हुई चली जा रही है। एक ऐसे विकट समय में रामजी गौतम ने साथ दिया जिसको भुनाने लायक नहीं है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की प्रत्येक बात को एक इंजीनियर की डिग्री लेने वाला, इंजीनियर की जॉब को छोड़ने वाला व्यक्ति अगर इस प्रकार के पदों पर रहता है, तो वो कहीं ना कहीं पार्टी के हित में भी जरूर सोचता है। ऐसी तमाम बातें हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के ट्वीटों के साथ आप सभी लोगों का कमेंट बॉक्स में क्या राय, हमें राय जरूर दीजिएगा। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमारे साथ नए जुड़े हैं तो फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो कर दिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो देखते रहिए बादल एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।